हिमाचली बोली और हिमाचली पहनावे के जरिए कंगना ने मंडी लोकसभा सीट से मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी ने कंगना को मंडी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद वो खुली जीप में गली गली, हर चौराहे और हर दरवाजे तक पहुंच रही हैं। लोगों से माइक के जरिए कंगना संवाद कर रही हैं। खुद को हिमाचली बता रही हैं और दावा भी कर रही हैं कि वो कोई स्टार नहीं है, बल्कि हिमाचल की बेटी हैं और बहन हैं। मेरे बारे में मैं कहाँ रहूंगी, मैं कहाँ खाऊंगी, कहाँ पीऊँ, वो उस पे टिप्पणी ना करें। ये लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। भोले भाले हिमाचली मासूम लोगों को जो है वो फुसलाने का काम कर रहे हैं। मेरा घर यहाँ पे है, मैंने मनाली में घर, जहाँ मैं अक्सर दिखती हूँ। अगर आप मेरे पोस्ट देखें तो मैं अक्सर यहाँ पे विजिट करती हूँ और मेरी जो मातृभूमि है, और अगर मैं इसकी सेवा में लगूंगी तो आज तक मैंने दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसका मैंने लोहा लिया हो और फिर दुनिया में अपना लोहा ना मनवाया हो। तो मेरी ये आदत है। हमें इस तरह से नहीं टिकट मिला हुआ है कि हमारे पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, इसलिए नहीं मिला हुआ कि हमारे पति चीफ मिनिस्टर। हमें अपनी काबिलियत पे टिकट मिला हुआ है ना। तो मुझे जो है, मुझे मेरे काम, मेरी मेहनत, मेरी देश के प्रति निष्ठा, राष्ट्रवाद को देखकर मुझे टिकट मिला है। कंगना को जिस दिन बीजेपी ने कैंडिडेट घोषित किया, उसके फौरन बाद ही कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने विवादित ट्वीट कर दिया, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। मामला इतना बढ़ा कि यूपी की जिस महाराजगंज सीट से 2019 में सुप्रिया सुनेत कैंडिडेट थी, उनका टिकट भी कांग्रेस को काटना पड़ा। लेकिन अब कंगना सुप्रिया के बहाने कांग्रेस को टारगेट कर रही हैं। दावा है कि जनता वोट से जवाब देगी। देखिए, राहुल गांधी जी जब ये कहेंगे कि हमारे इस देश की जो हिंदुइज्म में जो शक्ति है उसको नष्ट करेंगे, तो बाकी उनके नीचे से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मंडी में जो क्या भाव चल रहा है लड़कियों का, वो बहुत ही ज़्यादा नीच सोच से वो आया हुआ है और सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हैं इस चीज़ को लेके। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं इस बात का जवाब ना दूँ। मैं चाहती हूँ कि मंडी वाले लोग इस बात का जवाब दें कांग्रेस को जिस दिन वोटिंग होगी। बहुत दुख हुआ और इतनी अभद्र टिप्पणी को मैंने कभी नहीं सुना था। इतना दुख हुआ ना। मैं तो उसको यही बोलती हूँ कि भाई अगर उसकी बेटी, मैं तो उसको यही बोलती हूँ कि तू एहसास कर ले कि अगर तेरी बेटी को किसी ने ऐसा कहा होता तो तेरे मन में कितना दुख, कितना दर्द होना था। और जो तू आज अपने मन से समझ करके वो देख ले तो कि मेरे मन में वही दुख है। बहुत गलत बात है। मंडी लोकसभा सीट में राजपूत वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। इस सीट पर राजपूत और ब्राह्मण नेताओं का दबदबा रहा है। राजपूत आबादी का इस सीट पर काफी प्रभाव है। कंगना भी राजपूत समुदाय से आती हैं। 2019 में मंडी सीट पर बीजेपी जीती थी, लेकिन उपचुनाव में प्रतिभा सिंह ने बाजी मार ली। कांग्रेस की ओर से इस सीट पर प्रतिभा सिंह का नाम चल रहा है, लेकिन अभी फाइनल कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे तो एक्चुअली अगर वो आ जाती और वो एकदम से अपने आप को, अपना कैंडिडेट जो है वो अनाउंस करती, तो मुझे लगता कि हाँ कुछ मुकाबले की टक्कर होगी। लेकिन वो आज कहती हैं कि आएंगी, फिर उनको डर लगने लग जाता है, फिर कहती हैं आएंगी, फिर तो मुझे कहीं लग रहा है उनका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा लूज हो गया है, उनका कॉन्फिडेंस। और दूसरी चीज़ मैंने कहीं ये भी सुना था कि वो ये कह रही थी कि अब उनको करना नहीं है, ये काम करना ही नहीं चाहती। तो मुझे लगता है वो भी एक बुरा आइडिया नहीं है, क्योंकि हम लोग जब छोटे छोटे से थे तब हम उनको देख रहे हैं, है ना, और तब से वो सत्ता में हैं। अब आगे भी कुछ जैसे लोग हैं, अब हम लोग जैसे यंग लोग मुझे लगता है कांग्रेस को लाने चाहिए। लेकिन अगर वो लड़ेंगी तो मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मंडी को हिमाचल के काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोग इसे छोटी काशी के नाम से भी बुलाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अकेले इस छोटे से शहर में 81 हिंदू मंदिर हैं। इसके अलावा ब्यास नदी के किनारे बसे पुराने मोहल्ले इसे बिल्कुल बनारस वाली तासीर देते हैं। अब 2024 में यहाँ बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है।
एक बॉलीवुड सितारे की सियासी किस्मत यहां से तय होने वाली है। मंडी से विशाल ठाकुर के साथ टीम न्यूज़ नेशन।